दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो आपको सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप ऑफिशियल सिविल.com के वेबसाइट से सिविल निकालने जाते हैं तो आपको वहां पर 550 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। लेकिन स्टेट बैंक ने अपने वेबसाइट पे एक नया फंक्शन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप ओरिजिनल सिविल रिपोर्ट फ्री में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और जिनका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं भी है वो भी अपने सिविल स्कोर को वहां पर चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर को बीच बीच में चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर किसी तरह का कोई आपके नाम पे फ्रॉड लोन है या किसी लोन को क्लोज करने के बाद भी वो सिविल में शो कर रहा है तो आप वहां पर उसकी कंप्लेन करके उसको सही करवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेप को मिस कर देंगे तो आप अपनी सिविल स्कोर को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि बैंकिंग और लोन से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको SBI के होम लोन के वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं भी है तब भी आप यहां से प्रॉपर सिविल रिपोर्ट को चेक कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पर कुछ डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी जहां पर आपका सिविल रिपोर्ट जनरेट होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पैन कार्ड में मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका मेल फीमेल है या अदर है, जो भी जेंडर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आप उसको ही डालिएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को गलत डालेंगे तो आपकी सिविल रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पाएगी। यहाँ पर उसके बाद आपको कुछ एड्रेस यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। एड्रेस टाइप में आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, रेसिडेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हैं, अदर एड्रेस डाल सकते हैं। आप जो भी एड्रेस यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करते हैं वो आपके सिविल में यहाँ पर अपडेट होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास प्रूफ है या नहीं भी है तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट आपका सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है वहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। आपके जो पिन कोड है उसका जो सिटी है वो सिटी आप डाल दीजिए। प्लस आपका यहाँ पर जो पिन कोड है जहाँ पर आपने जो एड्रेस दिया है, जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिफिकेट डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। अब अगर आप पैन कार्ड यूज़ करते हैं तो पैन कार्ड पे यस करके क्लिक कर लीजिए। अगर आप पैन कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई दूसरी डिटेल डालना चाहते हैं, आप नो पे करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर नंबर्स आपको डालने हैं। जैसे कि अगर आप पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड के थ्रू भी बनवा सकते हैं। मैं मैक्सिमम लोग पैन कार्ड के थ्रू जाते हैं क्योंकि पैन कार्ड के थ्रू बेटर आपको सिविल रिपोर्ट निकल के आती है, तो आप उसको पैन कार्ड के थ्रू जाइएगा। यूज पैन कार्ड नंबर, फिर आप यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मेंशन करिए, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। पैन कार्ड नंबर नीचे डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपका वहाँ मोबाइल नंबर पूछेगा और ईमेल ID पूछेगा। ये मैंडेटरी आपको डालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद वहाँ पर एक OTP आएगा। वो OTP वहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही वो चीज़ के लिए आगे प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए जो एक्टिव नंबर हो। आप अपने यहाँ पर एक कोई भी ईमेल ID डाल सकते हैं। ये सब डिटेल मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, तो वहाँ पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद उसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपका नेट कनेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर आपने जो मेंशन किया है वहाँ पर एक OTP जाएगी, वो OTP को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। OTP मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल एक बार वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं आपकी सिविल रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको स्कोर 730 दिख रहा है कि आपको 730 स्कोर है। आपके बाकी के डिटेल्स आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर आपके अपने रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड सिविल रिपोर्ट करेंगे तो आपका PDF में रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी डाउनलोड किया, अगर हम डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं नया,
अब ये OTP पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आपके यहाँ पर OTP जो आएगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कोई दूसरे OTP डालेंगे तो फेल हो जाएगा और आपका PDF करप्ट हो जाएगा। तो आपके जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पे गया हुआ है, तो आप जो मोबाइल नंबर है उसमें आपकी पासवर्ड को आप चेक कर लीजिए कि आपके पासवर्ड क्या दिया गया है। आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आया है वो आप इसको इंटर कर लीजिए। उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा सामने। आप इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। ये फुल डिटेल के साथ लेटेस्ट सिविल स्कोर आपको मिलेगी। जैसे कि आप 550 रुपीज़ पे करके cibil.com के वेबसाइट से निकालते हैं, तब भी सेम रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जैसा पैराग्राफ में बताया था, ग्राफ में ऑलरेडी बताया है कि अगर आपके 800 स्कोर है तो आपका एक्सेलेंट रिपोर्ट है। अगर आपका 750 से 799 के बीच में है तो आप बेस्ट आपका है। अगर आपका 700 से 749 के बीच में है तो आपका गुड है। अब उस हिसाब से आपके यहाँ पर बताया गया है। बाकी की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है। अगर आपने कभी कुछ लिया है तो वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आपकी कोई ड्यू डेट मिस चल रही है और आपके सिविल में यहाँ पर हिट हो रही है तो आप उसको क्रॉस चेक करके आप अपनी cibil.com की वेबसाइट पे या cibil.com को एक मेल करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। cibil.com का जो मेल आईडी है मैं आपको बता देता हूँ, info@cibil.com। अगर आपकी जो कुछ भी आपके सिविल में कोई करेक्शन करना है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बैंक ने आपके साइड से हैंड से सही नहीं किया, अगर आपने कोई अकाउंट क्लोज कर लिया है तब भी वो सिविल में शो कर रहे हैं, तो आप एक सिविल को मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सिविल स्कोर है वहाँ पर सही कर दी जाएगी। info@cibil.com। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बैंकिंग और लोन से रिलेटेड वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी।